मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज प्यूबिस बोन। तो दिस इज प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन ये हिप बोन का एंटेरो इन्फीरियर बोन है। एंटेरो इन्फीरियर बोन का मतलब होता है कि आगे भी है और नीचे भी है। इसे हिप बोन में तीन बोन होते हैं, इलियम बोन होता है, प्यूबिस बोन होता है और इस्चियम बोन होता है। तो तीनों बोनों में ये मतलब जो प्यूबिस बोन है ये मतलब नीचे है, इन्फीरियर बोन है और आगे भी है, इसलिए एंटेरो इन्फीरियर बोन है। और ये जो है प्यूबिस बोन एसिटाबुलम जो है, इसकी जो कप शेप डिप्रेशन है इसका जो है एंटीरियर 1/5 पार्ट बनाता है। यानी कि एसिटाबुलम जो कप शेप डिप्रेशन है जो है इसका जो है आगे का जो है 20% हिस्सा प्यूबिस बोन का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो ऑब्टूरेटर फोरामेन है एसिटाबुलम के जस्ट नीचे, तो इस ऑब्टूरेटर फोरामेन का एंटीरियर मार्जिन बनाता है। तो प्यूबिस बोन ये मतलब इसके पास एक बॉडी होता है, दिस इज द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है बीच में, और दो रेमस होता है, सुपीरियर रेमस है, दिस इज सुपीरियर रेमस एंड दिस इज इंफीरियर रेमस। तो रेमस का मतलब ब्रांच होता है। और ये मेन बॉडी हो गया, बीच में जो है ये सेंट्रल जो मतलब पार्ट है, दिस इज द बॉडी ऑफ प्यूबिस। और ये जो है सुपीरियर रेमस है। तो सुपीरियर रेमस का मतलब सुपीरियर ब्रांच, और इंफीरियर रेमस ये है जो कि ये रेमस ऑफ इस्चियम में मिला हुआ है। तो दिस इज इंफीरियर रेमस और दिस इज सुपीरियर रेमस एंड दिस इज बॉडी। तो बॉडी के पास में मतलब एक सुपीरियर बॉर्डर होता है। बॉडी के पास क्या है, बॉडी है जो सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है, बॉडी में एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, इसे सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर जो है, बॉडी के पास एक सुपीरियर बॉर्डर है, और ये सुपीरियर बॉर्डर जो है ये प्यूबिक क्रेस्ट कहलाता है, प्यूबिक क्रेस्ट है। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस इज नोन एज प्यूबिक क्रेस्ट है, प्यूबिक क्रेस्ट है। तो देखिए ये प्यूबिक क्रेस्ट है। तो body of pubis has a single border which is known as superior border, and this superior border is known as pubic crest। और इस pubic crest का जो lateral end है, ये lateral end है, this is lateral end of pubic crest। तो इस pubic crest का जो lateral end है ये elevated होता है, elevated होता है। और इस elevated मतलब यदि राउंड एलिवेशन है, एक गोल सा उभार है, तो लेटरल एंड ऑफ ये मीडियल एंड है, तो ये जो है मीडियल एंड है और ये लेटरल एंड है। तो ये जो मीडियल एंड होता है इसमें एलिवेशन नहीं होता, लेकिन लेटरल एंड में जो है लेटरल एंड इज एलिवेटेड एंड दिस लेटरल एंड ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट इज नोन एज प्यूबिक ट्यूबरक्ल, प्यूबिक ट्यूबरक्ल, प्यूबिक ट्यूबरक्ल। तो ये प्यूबिक क्रेस्ट का जो लेटरल एंड होता है इसको प्यूबिक ट्यूबरक्ल कहते हैं, क्योंकि ये एलिवेटेड होता है, उभार की शक्ल में होता है। अब आइए बॉडी के पास देयर आर 3 सरफेस। ये एंटीरियर सरफेस है, दिस इज एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एक एंटीरियर सरफेस होता है, और एक जो है ये पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस है। तो बॉडी का जो है ये हिस्सा पोस्टीरियर सरफेस है, और ये जो है ये हिस्सा जो है दिस इज मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस है। और तीसरा जो है ये मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस। तो देर आर 3 सरफेस इन द बॉडी। तो बॉडी का जो है ये जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, और ये पोस्टीरियर सरफेस और ये मीडियल सरफेस है। यानी कि मैच सरफेस, मीडियल सरफेस है और एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस है। तो इस तरह से एंटीरियर सरफेस जो होता है ये मतलब दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन जो होता है ये नीचे की तरफ झुका होता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और आगे की तरफ। एंटीरियर सरफेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड
डाउनवर्ड, फॉरवर्ड है, आगे की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, एंड स्लाइटली लेटरली, और थोड़ा सा जो है मतलब बाहर की तरफ जो है। तो इंटीरियर सरफेस बॉडी ऑफ प्यूबिस बोन इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। एंड इसके पास इंटीरियर सरफेस को चार जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मतलब सुपेरोमीडियल पार्ट और सुपेरोलेटरल पार्ट। दिस इज इंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, इंटीरियर सरफेस पर एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से जो है ये मतलब चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। एक ये सुपेरो मतलब मीडियल क्वाड्रेंट, दिस इज सुपेरो मीडियल क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सुपेरो लेटरल क्वाड्रेंट। तो इस तरह से वन वर्टिकल लाइन और वन हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से ये इंटीरियर सरफेस जो है बॉडी ऑफ प्यूबिस का चार क्वाड्रेंट में, चार चौथाई में डिवाइड कर दीजिए। तो ये सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट, और ये सुपेरोलेटरल क्वाड्रेंट, और ये इंफेरोमीडियल क्वाड्रेंट, और ये इंफेरोलेटरल क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये जो सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट है ये रफ होता है। ये कैसा होता है? सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट इज रफ। और बाकी जितने भी क्वाड्रेंट है, सुपेरोमीडियल का मतलब होता है ऊपर का और अंदर का। सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट मतलब सुपेरो मतलब ऊपर और मीडियल माने अंदर और क्वाड्रेंट में चौथाई। तो इस तरह से सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट इज रफ, ये रफ होता है। और बाकी जितने क्वाड्रेंट है सुपेरोलेटरल क्वाड्रेंट, सुपेरो मतलब ऊपर, लेटर माने बाहर, और क्वाड्रेंट में चौथाई, यानी ऊपर का और बाहर का चौथाई हिस्सा जो है ये रफ होता है। अरे स्मूथ होता सॉरी, सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट रफ होता है, सुपेरोलेटरल क्वाड्रेंट जो है स्मूथ होता है। और इंफेरोमीडियल क्वाड्रेंट, इंफेरो मतलब नीचे होता है, मीडियल माने अंदर होता है, और क्वाड्रेंट में चौथाई होता है। तो नीचे का जो है, नीचे का और अंदर का जो चौथाई हिस्सा है ये भी स्मूथ होता है। और इंफेरोलेटरल क्वाड्रेंट, इंफेरो मतलब नीचे होता है और लेटरल माने बाहर का होता है, क्वाड्रेंट में चौथाई। तो इस इंटीरियर सरफेस का नीचे का बाहर का चौथाई हिस्सा ये भी जो है मतलब स्मूथ होता है। तो ये तीनों मतलब सुपेरोलेटरल, इंफेरोमीडियल, इंफेरोलेटरल, ये तीनों जो है क्वाड्रेंट जो है स्मूथ होता है, सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट। तो सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट जो है ये कैसा होता है? रफ होता है। और बाकी जो है ये भी स्मूथ होता है, ये भी स्मूथ होता है, ये भी स्मूथ होता है। तो इस इंटीरियर सरफेस का मतलब 75% हिस्सा, देखिए 25% हिस्सा ये हो गया, और 25% ये हो गया, 25% ये हो गया। तो इस तरह से 75% जो है ये स्मूथ होता है इंटीरियर सरफेस, और ये जो 25% सुपेरोमीडियल क्वाड्रेंट है ये जो है रफ होता है। और ये पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, और इसको पेल्विक सरफेस भी कहते हैं, इसको पेल्विक सरफेस कहते हैं। और ये जो है स्मूथ होता है। तो दिस सरफेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड। देखिए इंटीरियर सरफेस क्या था, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, लेकिन ये पोस्टीरियर सरफेस जो पेल्विक सरफेस कहलाता है ये डायरेक्टेड अपवर्ड है। ये फॉरवर्ड होता है, और पोस्टीरियर सरफेस जो है ये बैकवर्ड होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड स्लाइटली मीडियली। ये स्लाइटली लेटरली मतलब डायरेक्टेड होता है इंटीरियर सरफेस, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस जो है ये स्लाइटली मीडियली डायरेक्टेड होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस is directed upward, backward and slightly medially. और ये this surface forms interior boundary of true pelvic cavity. तो ये true pelvic cavity का interior boundary बनाता है। तो posterior surface of body of pubis forms the interior boundary of the true pelvic cavity, and this surface is related to the urinary bladder. तो ये यूरिनरी ब्लैडर से इसका रिलेशन होता है। और दिस सरफेस इज कॉन्टिन्यूअस विद द
superior surface of the posterior surface of the superior ramus। तो इस सरफेस का जो है, ये सरफेस जो पोस्टीरियर सरफेस है तो बॉडी का, तो इसका कॉन्टिन्यूशन जो है सुपीरियर रेमस के पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस इज कॉन्टिन्यूअस विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सुपीरियर रेमस। और ये जो है मीडियल सरफेस है, दिस इज मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस इज नोन एज सिम्फाइसियल सरफेस। और ये मतलब आर्टिकुलर सरफेस होता है, ये मतलब जॉइंट बनाता है। तो दूसरे प्यूबिस बोन के अपोजिट साइड का जो प्यूबिस बोन होता है, उसके प्यूबिस बोन के मीडियल सरफेस से ये सरफेस जॉइंट बनाता है और उस जॉइंट का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो मतलब क्या नाम है, दोनों सरफेस यदि राइट प्यूबिस बोन और लेफ्ट प्यूबिस बोन का जो है ये मीडियल सरफेस है, राइट प्यूबिस बोन का मीडियल सरफेस है और ये लेफ्ट प्यूबिस बोन का मीडियल सरफेस है। तो दोनों सरफेस जो है मिलते हैं और यहाँ पर दो तरह का कार्टिलेज होता है, जो है हाइलाइन कार्टिलेज होता है और ये जो है मतलब क्या नाम है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो देयर आर टू कार्टिलेज बिटवीन द मीडियल सरफेस ऑफ द टू प्यूबिस बोन। तो इस तरह से जो जॉइंट बनता है ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर दो बोन कार्टिलेज से, दो बोन के बीच में कार्टिलेज रखा हुआ है, उससे वो दोनों बोन जुड़ा हुआ है, तो दैट इज नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर एक कार्टिलेज है तो उसे प्राइमरी, और अगर दो कार्टिलेज है तो उससे सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट होता है। और सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट के लिए जो है एक टर्म आता है सिम्फाइसिस है, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। तो इस तरह से बॉडी ऑफ प्यूबिस में तीन सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस ये नॉन आर्टिकुलर होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस ये भी नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी कि जॉइंट नहीं बनाता है, नॉन आर्टिकुलर तो जॉइंट नहीं बनाता है। और मीडियल सरफेस जो होता है ये मतलब आर्टिकुलर होता है, यानी जॉइंट बनाता है। तीनों सरफेस में जो है मीडियल सरफेस जो है मतलब जॉइंट बनाता है, इस जॉइंट का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस तरह से जो है बॉडी ऑफ प्यूबिस में एक सिंगल बॉर्डर होता है, वन सिंगल बॉर्डर, जिसे सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। सुपीरियर बॉर्डर को प्यूबिक क्रेस्ट कहते हैं। इस प्यूबिक क्रेस्ट का जो मतलब जो लेटरल एंड होता है एलिवेटेड होता है, जिसको प्यूबिक ट्यूबरक्ल कहते हैं। और तीन सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस जो कि मतलब directed downward, forward and slightly laterally, and is divided into four quadrant by drawing one vertical line and one horizontal line. So there are four quadrant on the anterior surface. One is superomedial quadrant, which is rough, and superolateral quadrant, which is smooth. Inferior-medial quadrant, which is smooth, and inferior-lateral quadrant, which is also smooth. तो इस तरह से मतलब एंटीरियर सरफेस का 25% पार्ट इज रफ एंड 75% इज स्मूथ। एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द body of pubic bone, which is also known as pelvic surface. This is also smooth and is directed backward, upward, and slightly medially. And this surface is continuous with the posterior surface of the superior ramus. And this surface forms the anterior boundary of the true pelvic cavity. And this surface is related to the urinary bladder. This is medial surface, which is also known as symphyseal surface, because this surface is articular. This medial surface articulates with the medial surface of the opposite pubic bone and form the pubic symphysis. Symphysis is nothing but secondary cartilaginous joint. तो इस तरह से बॉडी ऑफ प्यूबिस के बारे में जो है मतलब खत्म हो गया। और सुपीरियर रेमस, तो सुपीरियर रेमस ये सुपीरियर ब्रांच है, सुपरोलेटरल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबिस। तो दिस इज सुपीरियर रेमस। और सुपीरियर रेमस जो है मतलब इसके पास देयर आर थ्री बॉर्डर्स, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है और एक सुपीरियर बॉर्डर होता है। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज मतलब इंफीरियर बॉर्डर। तो देर आर थ्री बॉर्डर्स, IAS बॉर्डर।
आई मीन इंफीरियर, IAS बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर और ए मतलब इंटीरियर बॉर्डर और इस मतलब सुपीरियर बॉर्डर। तो ये जो इंफीरियर बॉर्डर है, तो इंफीरियर बॉर्डर जो है ये ऑब्टूरेटर फोरामेन का मतलब इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। तो सुपीरियर रेमस का जो है इंफीरियर बॉर्डर जो है ये ऑब्टूरेटर फोरामेन, दिस इज ऑब्टूरेटर फोरामेन, तो ऑब्टूरेटर फोरामेन का इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। एंड दिस इज इंटीरियर बॉर्डर, और इंटीरियर बॉर्डर जो है ये ऑब्टूरेटर क्रेस्ट कहलाता है। इंटीरियर बॉर्डर को ऑब्टूरेटर क्रेस्ट कहते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन होता है, इसकी बिगिनिंग जो है प्यूबिक ट्यूबरकिल से होती है। तो इंटीरियर बॉर्डर यानी ऑब्टूरेटर क्रेस्ट बिगिंस फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरकिल एंड एंड्स एट द एसिटाबुलर नॉच। तो ये जो है इंटीरियर बॉर्डर है जो कि प्यूबिक ट्यूबरकिल से शुरू होता है और एसिटाबुलर नॉच पर आकर के खत्म हो जाता है। और दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो सुपीरियर बॉर्डर जो है ये पेक्टिनियल लाइन कहलाता है, पेक्टिनियल लाइन कहलाता है, इसी को पेक्टेन प्यूबिस भी कहते हैं। तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस इज नोन एज पेक्टिनियल लाइन या पेक्टेन प्यूबिस। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब ये मतलब एक मसल जो है पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन होता है इसी सुपीरियर बॉर्डर पे, और पेक्टिनियस मसल का नाम पेक्टिनियस मसल इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कंघा का जो मतलब वो होता है टूथ लाइक, जो मतलब कंघा जिसे करते हैं, तो वो कंघे की तरह से कोम लाइक मतलब स्ट्रक्चर होता है उस मसल का। तो इसी वजह से इसको पेक्टिनियल लाइन कहते हैं या पेक्टेन प्यूबिस कहते हैं। तो इसकी बिगिनिंग जो है प्यूबिक ट्यूबरकिल के पीछे से होती है। तो दिस सुपीरियर बॉर्डर बिगिंस बिहाइंड द प्यूबिक ट्यूबरकिल एंड एंड्स एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो इलियोप्यूबिक एमिनेंस जो है ये इलियम और प्यूबिस बोन का जहाँ पर मीटिंग होता है, यहाँ पर एक उभार आ जाता है, इसी को इलियोप्यूबिक एमिनेंस कहते हैं। तो इसी के पोस्टीरियर पार्ट पर ये जो है खत्म हो जाता है, और यही पेक्टिनियल लाइन जो है और ये प्यूबिक क्रेस्ट है, प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनियल लाइन ये दोनों मिल करके जो है आर्कुएट लाइन का जो है मतलब प्यूबिक पार्ट बनाते हैं। तो प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनियल लाइन, प्यूबिक क्रेस्ट यानी कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, और पेक्टिनियल लाइन यानी कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस, ये दोनों मिलकर के जो है मतलब आर्कुएट लाइन का, आर्कुएट ARCUATE आर्कुएट लाइन का प्यूबिक पार्ट बनाते हैं, प्यूबिक पार्ट बनाते हैं। तो दिस पेक्टिनियल लाइन एंड प्यूबिक क्रेस्ट collectively forms the pubic part of the arcuate line। तो arcuate line पूरा यहाँ जो ये इलियम बोन का जो मीडियल बॉर्डर होता है, और मीडियल बॉर्डर का जो मतलब ये जो लोअर पार्ट होता है स्मूथ राउंडेड पार्ट जो है, तो ये इलियक पार्ट है, आर्कुएट लाइन का इलियक पार्ट है। तो आर्कुएट लाइन को बनाने में जो है इलियम बोन का मीडियल बॉर्डर का लोअर पार्ट और सुपीरियर रेमस का सुपीरियर मतलब बॉर्डर और बॉडी ऑफ प्यूबिस का सुपीरियर बॉडी, ये तीनों मिलकर के जो है मतलब आर्कुएट लाइन बनाते हैं, जिसमें कि ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस और प्यूबिक क्रेस्ट ये दोनों मिलकर के प्यूबिक पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन, और ये मीडियल बॉर्डर का लोअर जो इलियम बोन का मीडियल बॉर्डर है इसका जो लोअर पार्ट होता है ये जो है मतलब इलियक पार्ट ऑफ द आर्कुएट लाइन जो है। तो आर्कुएट लाइन को बनाने में इलियम बोन का भी कंट्रीब्यूशन है और प्यूबिक बोन का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये इलियक पार्ट